एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से शेर आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह शेर निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु डर के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न बचने का कुछ उपाय करके देखें। साधु ने शेर के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। शेर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? साधु ने कहा, देखो हे शेर, मैं प्रतिदिन शेर का भोजन करता हूं। मेरी झोली में एक शेर तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और शेर चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला शेर मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और खा जाऊंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूं, तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर शेर से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला शेर। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही शीशे के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला शेर भी गुर्राता दिखाई दिया। अब शेर को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक शेर बंद है। उसने सोचा कि यहां से भाग जाने में ही उसकी भलाई है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वह अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी शेर को खा सकता है। चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। शेर का सरदार दूसरे शेरों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे शेर वाली घटना सुना ही रहा था। तभी शेरों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने सारे शेरों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसकी गी भी बंद हो गई। वह कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो शेर साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो, भाग चलें। शेरों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूं। इतना कहकर शेरों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्ते और टहनियों से रगड़ खाता हुआ घड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, शेर के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से शेरों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही शेरों को खाने वाला है। वह उलटे पैरों भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि बल पर भारी पड़ती है का तात्पर्य है कि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति और चतुराई होती है। किसी समस्या को हल करने या कठिनाई का सामना करने में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है। बल के मुकाबले बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति मुश्किलों को आसानी से पार कर सकता है। आज के लिए यहीं तक मिलते हैं।